Let's for a moment listen to what Nitish Kumar and Akhilesh Yadav had to say after their meeting when they did a press conference in Lucknow. सब लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टियों की राय एक हो जाए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, और अधिक से अधिक पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है और उसी सिलसिले में आज हम लोग भी बैठ करके बातचीत किए हैं। मिल करके सब लोग काम करेंगे ताकि यह देश आगे बढ़े, बीजेपी से मुक्ति मिले पूरे देश को। जिस तरह का लोकतंत्र पे संकट है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब मजदूर तकलीफ और परेशानी में है, संकट में है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं। Is the idea of one seat, one candidate feasible in the real world, or will this just remain a pipe dream? Does this pose a threat to Prime Minister Modi's re-election charges in 2024? Will the opposition just disintegrate given the weight of all its contradictions? Joining us to talk about this and more is the Secretary General of the Janata Dal United, K.C. Tyagi. He's one of the key architects of this opposition unity plank. We've got Ghanshyam Tiwari from the Samajwadi Party, key aide of Akhilesh Yadav. Remember, Nitish Kumar and Akhilesh Yadav met this evening in Lucknow. Riju Datta is a spokesperson of Trinamool Congress. Radhika Khera is a spokesperson of the Congress. Pawan Kumar Verma is an author, diplomat, has been in a few political parties, understands India's opposition space. And to give us a perspective from the BJP, we've got its spokesperson, Shazia Ilmi. I want to go across first to K.C. Tyagi. Tyagi ji, Nitish Kumar काफी मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टीज को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि भारत के विपक्ष की इतनी सारी खुद की डिफरेंसेस हैं कि जब आप टेबल पे बैठते हैं, फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन कहां से लड़ेगा, उस आइडिया को हकीकत में बदलना बहुत मुश्किल है। क्या आपको लगता है कि वाकई में 2024 से पहले विपक्ष एकजुट हो पाएगा? नीतीश कुमार की जो पहल है वो कोई रंग लाएगी, या फिर बातें होंगी और एंड में मोदी जीतेंगे? राहुल जी, ऐसे प्रयास पहली बार नहीं हुए हैं। जब विपक्षी दलों ने इकट्ठे होकर के प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने की योजना बनाई है। मैं उस दौर को भी याद करता हूं जब हम जनसंघ, सोशलिस्ट, लोकदल सब मिलकर के इंदिरा जी की ताकतवर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ते थे। उस समय भी ये सवाल उठता था कि क्या ये सारे लोग एकता करेंगे, क्या ये कांग्रेस पार्टी जैसी मजबूत पार्टी को हरा पाएंगे। हमने 77 में हराया, हमने 89 में हराया, जो 400 की पार्टी थी। ऐसे ही सवाल आज फिर किए जाते हैं जब विपक्षी एकता को लेकर के हम सब लोग लगे हैं। दो तीन चीजें मैं कहकर के संक्षेप में, चूंकि बड़ा पैनल है, समाप्त करूंगा। एक तो जो नीतीश कुमार फॉर्मूला ऑफ अपोजिशन यूनिटी 2024 है, उसका मतलब है 1 अगेंस्ट 1। जैसा हमने बिहार में किया, बिहार मॉडल, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल, जीतन राम मांझी की पार्टी, 18 साल पुराने हमारे खराब रिश्ते आरजेडी के साथ, 50 साल पुराने हमारे खराब रिश्ते कांग्रेस के साथ, लेकिन अंडर वन बैनर, 1 अगेंस्ट 1 इन बिहार। नंबर 1। नंबर 2, कोई पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और गैर बीजेपी फ्रंट बनना चाहिए, हम उसके पक्षधर नहीं है। बगैर कांग्रेस पार्टी को इन्वॉल्व किए कोई अपोजिशन यूनिटी बीजेपी के खिलाफ सार्थक नहीं हो सकती। नंबर 3, जो स्पेस रीजनल आउटफिट ने तैयार किया है 25, 30, 40 साल में, उनके जो जेन्युइन क्लेम्स हैं उसको कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना चाहिए, चाहे ममता दीदी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो,
चाहे शरद पवार जी हों या कोई और हों, और ऐसी किसी कवायद को 1 मिनट में आईबी से डर के, इनकम टैक्स से डर के हो रहा है, ऐसे प्रचार भी विपक्षी दल के जो हमारे बीजेपी के मित्र हैं उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम और जनसंघ और हम और बीजेपी जब कांग्रेस से लड़ रहे थे तो कांग्रेस के नेता भी हमारी एकता के प्रयासों पर इसी तरह के तंज कसते थे। अब तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज मुलाकात हुई नीतीश नीतीश कुमार की ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल में। मुर्शिदाबाद का केस लीजिए, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी वहां से लड़ना चाहेंगे। सीपीआईएम का क्या होगा? सीताराम येचुरी बोलेंगे, प्रकाश कराड़ बोलेंगे कि हम क्यों पूरा बंगाल छोड़ दें टीएमसी के लिए। टीएमसी बोलेगी हम आपको भाई क्यों सीट दें, आपकी यहाँ पे कोई हैसियत है नहीं, हम ही यहाँ जीतेंगे। तो जैसे ही आप एक्चुअली टेबल पे बैठते हैं, सीट बाय सीट जाते हैं, ये 1 सीट 1 कैंडिडेट कहने सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये हकीकत में बदलेगा कैसे सर? राहुल जी, जो काम 6 महीने बाद हो रहा है उसकी आज क्यों शुरुआत करना चाहते हैं? जो काम 8 महीने बाद होगा, कौन बनेगा नेता, वो आज क्यों हमसे सोल्व कराना चाहते हैं? आज तो हम आपको कह रहे हैं कि ममता दीदी ने घोषणा की है कि बहुत जल्दी पटना के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग होगी। जो भारतीय जनता पार्टी से असहमति रखते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि जिस तरह से 1975 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पटना से बड़े चेंज की लड़ाई हुई थी, वो चाहती हैं कि ऐसी लड़ाई फिर पटना से शुरू हो, और इसमें पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी के लिए कोई जगह नहीं है। राहुल जी, सीट आज तय नहीं हो सकती, ना हम पैनलिस्ट तय कर सकते हैं। सीटें तय होंगी बाद में जाकर के। ये काम हमने पहले भी किया। जब हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ते थे तब भी कांग्रेस के हमारे मित्र यही कहते थे, कैसे सीटें बांटोगे? वहां जनसंघ जीता है, वहां लोकदल जीता है। इसलिए बीजेपी के खिलाफ सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के जो